3 नंबर से देखिए, तो वीडियो नहीं बन पाया, यही से चलो। इस शंकु पर अर्धगोला पर क्या है? शंकु है ना। पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी दिया हुआ है। प्रश्न, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। उसका कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? कुल ऊंचाई AC बराबर 15.5। उसके बाद शंकु ऊंचाई कितना होगा? शंकु की ऊंचाई AB बराबर कितना? 15.5 और -3.5, ये घट जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर कितना हो जाएगा? अंदर रूट स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3.144 12.25 बराबर कितना हो जाएगा? 156.25 बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। इसीलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कैसा होगा? बोलो। अर्धगोले का वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र शंकु का वक्र कितना होगा? बोलो। 2πr² प्लस πr 2πr² πr 2πr को मतलब πr कॉमन आएगा। कितना बचा? 2r प्लस r बराबर कितना? 22/7 3.5 गुना 2 गुना 3.5 प्लस 12.5 7 पंचे 35 22 गुना 0.5 गुना कितना होगा? 12.5 बराबर कितना होगा? 11 गुना 19.5 गुना कर कितना? 214.5 cm। ये हो गया इसका आंसर। चार नंबर, में ना सवाल भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी का सकते ये वाला 7 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये व्यास हो गया। प्रश्न, घन की भुजा कितना दिया हुआ है? घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, है ना। अर्धगोले का व्यास डी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। इसीलिए घन का क्षेत्रफल कितना होगा?
घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 सेमी। उसके बाद अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा? ये पूरा घन का क्षेत्रफल निकल गया, ये अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या कितना, इसलिए त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या r बराबर कितना होगा? d/2 बराबर कितना होगा? 22/7। 2 गुना तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77 सेमी हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना? पाई स्क्वायर 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर 49/2 गुना 4 11 22 77/2 cm होगा। इसीलिए क्या करा गया तुमने? ठोस पृष्ठीय क्षेत्र। तो जो बचा हुआ ये तो काट के हट गया, ये काट के हट गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 49 प्लस इसका क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होगा? 77। और ये वाला इसे काट के हट गया है, इसको हम लोग घटा लेंगे। 77/2 बराबर कितना? 9 7 16 का 6 7 4 11 1 12 ये जोड़ लेगा -77/2। एलसीएम कितना हो? 2 6 गुना 12 2 4 5 माइनस 77 कितना है इसका आंसर? 332.5 सेंटीमीटर। 332.5 49 प्लस 77 9 7 16 का 6 7 4 11 12 बट्टा क्लियर बचेगा। हाँ 2 गुना 4 7 गुना 11 77 बट्टा 2 इसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल गलती लिखा दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 6 54 का 4 5 3 होगा 6 24 5 24 5 कितना? 29 294 कितना होगा? 7 4 11 का 1 यहाँ से कितना बचा? 1 9 7 16 17 का 7 कितना बचा? 1 2 1 3 कितना हो जाएगा? सबसे भी 2 गुना 2 1 2 7 गुना 14 का 4 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो घटाओ। 12 में 7 गया 5 13 में 7 गया 6 और इधर कितना बचा? 6 बटा 2 3 3 2 ये आंसर ऐसे ये बनेगा।
मतलब इसको जोड़ दिया, ये वाला घटा दिया, तो जो शेष भाग बचा हुआ है इसमें दिखाने की है, शेष भाग बचे उस शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 5 नंबर देखिए अब, चलो सवाल पढ़ो बात। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा 5 नंबर इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ो बाबू। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? घन का भुजा कितना है? क्या सर? घन का भुजा घन का भुजा घन का भुजा दिया हुआ है ना? नहीं सर। क्या दिया हुआ? कुछ दिया हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर। शेष बचे पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। मानना पड़ेगा। माना कि घन की भुजा बराबर, इसीलिए घन का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। अब क्या कर रहा है? घन की भुजा ये इकाई, इसीलिए ये इसका केंद्र हो गया अर्धगोले का। तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा? अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना? घन की भुजा, घन की भुजा कितना माने हैं? a, इसीलिए त्रिज्या r बराबर कितना होगा? d बाय a बटा 2। इसीलिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर 2 गुना 22 बट्टा, या तो ये आंसर रुपये में है। हाँ, a स्क्वायर बटा 4 बराबर पाई a स्क्वायर बट्टा 2 वर्ग इकाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई इंटू a बट्टा 2 का स्क्वायर, पाई इंटू a स्क्वायर बट्टा 4, पाई a स्क्वायर बट्टा 4 वर्ग इकाई। इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेषफल क्या करना है ना? शेषफल का भाग का शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो? तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल 6a प्लस इसका वक्रपृष्ठ और गोला का कितना निकाले हैं? पाई a स्क्वायर बट्टा 2 और माइनस ये वृत्ताकार क्षेत्र जो बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्र ये वाला घट जाएगा। कितना बचेगा? पाई a स्क्वायर बट्टा 4 बराबर कितना होगा? 6a स्क्वायर प्लस एलसीएम कितना होगा? 4 2 पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बराबर कितना होगा? 6a स्क्वायर प्लस 2 में से हो जाएगा पाई a स्क्वायर बट्टा 4। कितना आंसर? 1/4 l स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24। यही हुआ, हो गया आंसर।
ये लघुत्तम कितना होगा 4, 6 चौका 24 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर कॉमन आएगा बट्टा 4 है, कितना बचा 24 प्लस पाई, ये है आंसर। हो गया, सेम सॉल्व हो गया। तो उसमें क्या था, ऊपर से काटा गया था, इसमें नीचे ही काटा काट दिया है धनात्मक से। तो 2 प्रैक्टिकल पड़े वाला सामान लेना पड़ेगा ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कौन और सॉल्व हो देगा? दवा का एक कैप्सूल 6 नंबर। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14। दवा का कैप्सूल एक बेलन क्या कहता है? पहले कैप्सूल बना लीजिए। कैप्सूल लिखिए ना। है? अरे दवा जो खाता है लंबा वाला गोटी होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। नहीं खाई कभी दवा तुम्हें खाइए, बीमारी का घर होगा। कितना है? 14 mm है मिलीमीटर लंबा। उसका क्या दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ व्यास? इसका कितना दिया हुआ व्यास? व्यास 5 मिलीमीटर है। क्या ज्ञात करना है? पढ़ो एक बार फिर से सवाल को। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोनों साइड क्या है? अर्धगोला बना हुआ, ठीक है। एक दवा कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का व्यास प्रश्न से कैप्सूल का व्यास जी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर। इसीलिए त्रिज्या r बराबर कितना होगा? d/2 5/2 मिलीमीटर। अब कैप्सूल की लंबाई अर्धगोला बना हुआ है दोनों साइड से, चेन बना हुआ है। अब ये ऊंचाई ज्ञात करते हैं, है ना। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई h बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से त्रिज्या हम ज्ञात कर 14 मीटर। 14 मीटर पूरा हो गया ना। आपको इतना ही ज्ञात करना है ना। तो इतना ज्ञात करना है, इधर घट जाएगा इधर घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5/2 और प्लस 5/2। 14 माइनस कितना हो जाएगा? 5 बराबर 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर बेलन ऊंचाई हो गया। इसलिए क्या ज्ञात करना है? पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 गुना अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अब प्लस क्या हो जाएगा? दोनों से गोला निकाल लिए। अब प्लस क्या हो? बेलन बच रहा है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। 2 गुना अर्धगोले कितना 2πr²। इसका कितना हो? 2πr।
कॉमन क्या रहा इसमें से? 2πr कॉमन, क्या बचा बोलो? 2r प्लस h। आंसर पाइएगा क्या इसका भी? देखो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर होगा। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 5/2 गुना 2 गुना आर का मान, आर का मान कितना है? 5/2 प्लस एच का मान 9 बराबर 2 कैंसिल, 5×10 का 0, 5×10 11/7 गुना कितना होगा? 2 कैंसिल, 5 प्लस 9 110/7 गुना 14, 7 गुना 14 कितना है? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर। हाँ तो गलत हो गया, वो हमारा मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। छोटा टैबलेट होता है, इतना बड़ा टैबलेट थोड़े रहता है। नहीं देखिए इतना बड़ा टैबलेट, मीटर मतलब इतना बड़ा टैबलेट। तुम लोग इस बार कितना नंबर है? आइए चलो सवाल पढ़ते जाइए जल्दी, 7 मिनट कितना बनाना पड़ेगा? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है रुको एक मिनट। कोई तंबू जो है किस आकार का है? बेलन आकार का। बेलन के आकार का। बेलन क्या करता? हाँ उसके बाद जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर शंकु अध्यारोपित हो गया शंकु। हाँ यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 2.1 मीटर 2.1 मीटर और 4 मीटर भी कुछ और 4 मीटर है। 4 मीटर क्या है? शंकु की त्रिज्या क्रम संख्या है सर। अरे क्रम से सवाल शुरू में दिया हुआ है ना। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलन भाग की बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया बेलनाकार भाग की 2.1 मीटर। व्यास व्यास कितना? 4 मीटर। 4 मीटर हो गया। व्यास 4 मीटर, ये व्यास हो गया 4 मीटर। डी बराबर 4 मीटर, डी बराबर 4 मीटर। यही करा सवाल में। प्रश्न से बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना? 2.1 मीटर। उसके मतलब बराबर क्या हो गया? ए बी ना, ए बी। उसके बाद शंकु बेलन का व्यास बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? 4 मीटर। बेलन का व्यास बराबर शंकु का ही व्यास होगा ना। जी। देख लीजिए शंकु का व्यास बराबर कितना? 4 मीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना होगा? d/2। ये है कितना मीटर? 2.1 मीटर। ये हो गया 2 मीटर, ये भी हो गया 2 मीटर। ठीक है। और क्या और कोई दिया हुआ है? तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना? 2.8 मीटर। इसीलिए शंकु की ऊंचाई h डैश कर दीजिए, h डैश
बराबर BC बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एन होता है। बराबर कितना हो, एल का मान कितना है 2.8 का स्क्वायर गुना के बाद माइनस आर का मान 2 का कितना हुआ 784 गुना कर लो पड़े जल्दी -4 बराबर कितना होगा 3.84 मीटर। अब 384 हो गया, कितना निकलेगा 784। हाँ तो हुआ ना, दोनों का मतलब डालेंगे ना 784 लिखेंगे। अब क्या करा गया करने के लिए, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास से मतलब कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तंबू होता है तंबू जैसे भूसी रखता है, अथी बना करके गोल बना देता है, ऊपर में ऐसे चौकुट बना देता है, सो देखिए है गेहूं का भूसी से रखता है, वह तंबू आकार का। केचक सब या करोड़ी सब घर बना के रहता है, तो कहीं कहीं देखिए तंबू आकार बना के, कहीं कहीं चिपटा बना के है। लेकिन खास तौर सबसे अच्छा उदाहरण यही है, भूसी लोग बना के, जो भूसी वाला घर जो बनाता है, लाश देता है तो बत्ती बांध देता है, ऊपर तो जाता है, उन्हें भूसी पूरा गया तो वो तंबू, ठीक है। तो उसी आकार ऐसे बनता है वो भूसी रखने का, इसी को तंबू कहते हैं, ठीक है। इसलिए तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL और प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई RH। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH। अब पाई का मान कितना 22/, आर का मान कितना 2, एल का मान कितना 2.8 प्लस 2 गुना पाई का मान, या कॉमन जा रहा है, कॉमन कभी क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, एल प्लस कितना बचा एल प्लस 2h बराबर कितना हो जाएगा, मान डालो 22/7, आर का मान 2, आर मान 2 है, एल का मान 2.8, 2 गुना एच का मान, एच ये ना है, इधर गया है ये ना है 2.1 बराबर कितना होगा 44/7 गुना 2.8 प्लस कितना 4.2 यही ना, बराबर कितना हो जाएगा ये 44/7 गुना कितना 6.7 कितना आंसर 44 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। कितना नंबर हुआ इसके बाद, और क्या क्या करना है, सुबह करना और सब तो साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा निकाले, क्योंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल बराबर कितना रुपया 500 500 रुपया। कितना निकाले हम लोग 44।
44 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य यही द्वारा निकालने के लिए 500 गुना 44, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20, 2 22, ये कौन सा दिया है 22,000 रुपया। कितना नंबर हुआ इसके बाद 8 नंबर। बोलो जल्दी। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम और सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष निकटतम जी ठीक है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक। हो गया, शंकु कट गया, इसी में काटा गया है ना। अब शेष बचा हुआ भाग ये है, आयतन ज्ञात करना है। मैं सब पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना है चित्र यही कर रहा है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं है सर। वो व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर, डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना कितना 2.4 हो गया इतना। प्रश्न से बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर कितना बोलो 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बराबर किसका व्यास शंकु का व्यास बराबर कितना 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या हुआ दोनों का, त्रिज्या बराबर d/2 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया। अब क्या कर रहा है इसे ज्ञात करने के लिए, शेष बचे ठोस का निकटतम और सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितना होगा, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h का मान 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 49 जोड़ 4 पे कितना 9 6 15 का 5 7 4 12 का 2 5 1 6 6.25 बराबर कितना 2.5 सेंटीमीटर। कितना है सर इसका 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यार बेलन का वक्र पृष्ठ शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्र क्या सब बच रहा है सो देखो। बेलन का वक्र पृष्ठ बचा हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ ये वाला भाग होगा, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ
प्लस इसका छेद वाला बच रहा है, बेलन बच रहा है। देख लो ऊपरला भाग कैसे वृत्ताकार है, तो बेलन के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। अब बेलन का वर्क पृष्ठ कितना पाए 2 पाई RH प्लस शंकु का वर्क पृष्ठ पाई RL। बेलन के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई RL। क्या कॉमन आया इसमें से बोलिए, पाई R कॉमन आया सब में से। क्या बच रहा है 2H प्लस L प्लस R, ये बच रहा है। अब पाई का मान डालो 22/7 गुना R का मान 0.7 गुना 2 गुना H का मान 2.4 प्लस L का मान 2.5 प्लस 0.4 कट गया 0.1 गुना कर लीजिए 22 1 दशमलव गुना 4 दूना 8 2 दूना 4 4.8 2.5 0.7 जोड़ल होता है सबको, जोड़ो 8 7 15 5 20 का 0 कितना बचा 2 2 2 4 4 2 4 2 6 7 5 12 8 20 का 0 2 8.0 कितना होगा 8 9 16 का 6 8 9 16 1 17 176 17.6 cm²। कितना आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान सब सबका सही दिए हुए हैं। सत्तर 6 है ना, 17 में 7 पैसा हुआ ना, इसी को लिख दिया है 18 cm² लगभग। ठीक है 17 रुपया 60 पैसा है, तो कोई तुमको खुद देगा नहीं, एक रुपये दे देगा तो 17 18 रुपया हो जाएगा। 100 वाला फंस गया है, इसीलिए आंसर आपका यहीं पर हो गया। क्या वो और बचल है जी एक को है 9 आप हो गया चित्र इसमें सबसे मालूम हुआ है। चलो बोलो तो लकड़ी नहीं लकड़ी होगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक बेलन पर जी बेलन हो गया, अर्धगोलाकार बनाया है जी अर्धगोलाकार प्रत्येक सिरे पर जी बना दो प्रत्येक। ये त्रिज्या हो जाएगा इसका, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसका बेलन की ऊंचाई, सीधी संपूर्ण ऊंचाई। चलो अब पढ़ो आगे। जैसे कि आकृति 13.11 में आकृति एक में मतलब अंदर से लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए अर्धगोला नीचे की ओर दे दिया है। अर्धगोला नीचे खोद रहा है
अर्धगोला नीचे खोद दिया, अर्धगोला नीचे खोदा गया, अर्धगोला जो है। चलो ठीक है, चलो आगे पढ़ो। तो लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13 में एक में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? प्रश्न से बेलन की ऊंचाई कितना दिया? प्रश्न से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों बराबर है, देख लो। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर 3.5 त्रिज्यन दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या करा गया करने के लिए? संपूर्ण पृष्ठ। इसीलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे भी अर्धगोला बना हुआ है, देख लीजिए, बना हुआ है नीचे भी अर्धगोला, प्लस निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही ना? बराबर बेलन का ऊपरी वक्र पृष्ठ कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई है प्लस इसका ऊपरी अर्धगोले वक्र पृष्ठ 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर बराबर कितना? 2 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर। कॉमन क्या रहा है बोलो? 2 पाई आर, क्या बचा? h प्लस 2r बचा जी, बराबर 2 गुना पाई का मान, r का मान 3.5, h का मान प्लस 2 गुना 3.5 बराबर कितना हुआ? 7 पंचे 0.5, 2 गुना 5 गुना 10 का 0, 5 गुना 10 है 11, 11.0 गुना 10 प्लस कितना हो? 35 गुना 70, 0 0 कैंसिल, सॉरी 0 हट गया, 11 गुना 22 गुना कितना होगा? 10 प्लस 7 बराबर कितना? 22 गुना 17, कितना आंसर? 374 सेंटीमीटर। 17 गुना 34 का 4, 17 34 4 कितना बचा? 3 बचा, 17 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना हुआ?